दोस्तों बीपीएससी परीक्षा से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट है। तो चलिए फटाफट ऑफिशियल नोटिस देखिए। ये जो नोटिस संबंधित है 68वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा 12 फरवरी 2023 से संबंधित है और सभी 5 लाख छात्रों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट इस नोटिस को देखिए। साथ ही दोस्तों आपको बीपीएससी के अभी वर्तमान में चेयरमैन अतुल प्रसाद सर है, तो अतुल प्रसाद सर का ट्वीट भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं जो कि परीक्षा से संबंधित है। तो पहले तो आप ऑफिशियल नोटिस यहां से देखिए। तो ये आज ही के डेट का है। यहां पर आप देखिएगा बिहार लोक सेवा आयोग और 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। तो चलिए इस डिटेल्स नोटिस को देखिए क्या कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिएगा बेगूसराय जिला के एक परीक्षा केंद्रों के परिवर्तन संबंधी आवश्यक सूचना। तो सभी छात्रों के लिए ज़रूरी है यहाँ से आपको अपना रोल नंबर मिला लेना है। अगर आपके सेंटर में बदलाव हुआ है तो जो नया सेंटर दिया गया उस सेंटर पर आपको जाकर परीक्षा देना है। अगर आप नहीं देखिएगा इसको, अगर आप इग्नोर कर देते हैं तो फिर आप जाइएगा पुराने सेंटर पर, फिर वहाँ परीक्षा ही नहीं होगी। साथ ही आप लोगों को 68 बीपीएससी पीटी परीक्षा से संबंधित आगे ट्वीट भी दिखाने वाले हैं और ये भी आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर देखिएगा तो उपर्युक्त परीक्षा दिनांक 12 फरवरी 2023 को एकल बैठक 12 बजे से 2 बजे के बीच में निर्धारित है और बिहार के 38 जिला में अवस्थित परीक्षा केंद्रों में आयोजित होगी। और इसमें जितने भी गर्ल्स है गर्ल्स का होम सेंटर दिया गया है और जितने दिव्यांग अभ्यर्थी हैं होम सेंटर है। बाकी जितने भी बॉयज़ है बॉयज़ का रेंडमली सेंटर दिया गया है। किसी का होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर है तो किसी का बगल वाले ज़िला में और किसी का दूर भी सेंटर दिया गया है। इसके बाद देखिएगा तो इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों का ऑनलाइन प्रवेश पत्र आयोग के वेबसाइट पर जारी किया जा चुका है और अपरिहार्य कारणों से निम्नांकित परीक्षा केंद्र को परिवर्तित किया गया है। यहाँ पर देखिएगा कारण तो अपरिहार्य बताया गया लेकिन कारण कुछ और है दोस्तों। आगे आपको एक न्यूज़ दिखाने वाले हैं फिर आपको क्लियर होगा कि ये सेंटर में बदलाव क्यों हुआ है। यहाँ पर आप देखिएगा तो जिला का नाम है बेगूसराय, रोल नंबर यहाँ पर है। तो आप अपना रोल नंबर यहाँ से मिलाइए 268793 से लेकर के 269392। यानी यहाँ पर देखिएगा तो 600 अभ्यर्थियों का जो सेंटर दिया गया इस स्कूल में अब नए वाले में। और फिर यहाँ पर क्या है 269393 से लेकर के 269788। और ये जो पहले था इसमें लगभग 1000 छात्रों का यहाँ पर सेंटर बनाया गया था विकास विद्यालय शिक्षक नगर डुमरी बेगूसराय। और इस विकास विद्यालय का कुछ अलग ही कारनामा है, आगे आपको न्यूज़ दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो अब जो आप लोगों को जानना है, अगर आपका रोल नंबर इसके बीच में है 268793 से लेकर के 269392 तक है तो आप इस स्कूल में जाइएगा। RSAS हाई स्कूल बलिया बेगूसराय, बलिया इसका सेंटर दिया गया, पहले डुमरी था अब बलिया बनाया गया। इसके बाद है 269393 से लेकर के 269788। यहाँ पर 400 अभ्यर्थियों का सेंटर बनाया गया है। तो RKGDR +2 हाई स्कूल बारी बलिया बेगूसराय। तो यहाँ से आपको अपना नया सेंटर पता चल गया। ये रोल नंबर वालों का ये सेंटर है और ये रोल नंबर वालों का ये अब नया सेंटर है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो इस विज्ञापन के माध्यम से उपर्युक्त परीक्षा केंद्र से संबद्ध परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने परिवर्तित परीक्षा केंद्र पर निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर परीक्षा में सम्मिलित हो। पूर्व में निर्गत प्रवेश पत्र ही मान्य होंगे, नए प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। यानी आपका नया एडमिट कार्ड नहीं जारी होगा। जो पहले से आप डाउनलोड किए हैं विकास विद्यालय डुमरी बेगूसराय का, उसी के अनुसार आपको अपना रोल नंबर मिला करके इस सेंटर पर जाना है और बाकी अभ्यर्थियों को इस सेंटर पर जाना है। ये तो हो गया। और अभी आप सोच रहे होंगे कि बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर क्यों नहीं आया है, तो आज शाम में दोस्तों यही नोटिस ऑफिशियल साइट पर भी दे दिया जाएगा। आज के सभी न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया इस नोटिस को। तो न्यूज़पेपर में देखकर ही सारा कुछ आप लोगों को यहाँ से बता रहे हैं। इसी नोटिस को पब्लिश किया गया था। अब चलिए बीपीएससी के चेयरमैन अभी वर्तमान में अतुल प्रसाद सर है। तो एक एक करके सभी ट्वीट देख लीजिए। यहाँ पर आपको 7-8 ट्वीट दिखाने वाले हैं और सभी परीक्षा से संबंधित और आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए एक दिन पहले ही कहा गया था विकास विद्यालय डुमरी बेगूसराय का सेंटर जो है रिप्लेस्ड किया जाएगा अदर सेंटर पर। तो यहाँ पर कहा गया था दोबारा से एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि नोटिस में न्यू एडमिट कार्ड के बारे में नहीं कहा गया डाउनलोड करने के लिए। जो पहले से आप डाउनलोड किए हैं यानी सेंटर में अगर आप नया फिर से डाउनलोड कीजिएगा तो पुराना सेंटर ही रहेगा, लेकिन आपको अपना रोल नंबर के अनुसार न्यू सेंटर पर जाकर परीक्षा देना है। और अन्य चीज़ों के बारे में देखिएगा तो यहाँ पर अभ्यर्थियों की ओर से ये ट्वीट करके पूछा जा रहा था कि सेंटर इतना दूर क्यों दिया जा रहा है। तो इस पर कहा गया है इस तरह के दूरस्थ केंद्र आवंटन आवश्यक बुराइयां है। यानी चेयरमैन सर खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दूर सेंटर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहा गया जब तक पेपर लीक या वायरल का दाना मौजूद है तब तक ऐसी बुराइयाँ सह अस्तित्व में रहेगी। यानी क्वेश्चन पेपर लीक ये सब चीज़ें जब तक चलता रहेगा तब तक सेंटर दूर देना मेरी मजबूरी है, यहाँ पर चेयरमैन सर का कहना है।
लेकिन आप देखिएगा सेंटर दूर देने से इससे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पर आप देखिएगा तो कुछ ऐसे भी छात्र है जिसका होम डिस्ट्रिक्ट में भी सेंटर हुआ है, गर्ल्स का तो सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट ही है और बाकी बॉयज़ में भी होम सेंटर भी हुआ है, और किसी का दूर दिया गया, किसी का बहुत दूर दिया गया। तो यहाँ पर अगर सेंटर दूर ही दिया जाता है दूसरे ज़िला में, तो बगल वाले ज़िला में दिया जाए रूट को देखते हुए कि जहाँ जाने में सहूलियत हो। ये नहीं कि उत्तर वालों को दक्षिण में, दक्षिण वालों को उत्तर में, पूर्व वालों को पश्चिम में, इस तरह का सेंटर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं देना चाहिए, रूट को देखते हुए जो यहाँ पर सहूलियत हो। एक बार यहाँ पर सारा डेटा तैयार करना पड़ेगा, इस जिला वालों को यहाँ पर 2-4 जिला में यहाँ पर सेंटर दे देते हैं बगल वालों में। तो इस तरह से देना चाहिए, रैंडमली नहीं कि किसी का बहुत दूर किसी का नज़दीक। ये हुआ। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो एक और ट्वीट आज ही के डेट का किया गया, यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं, सुबह 6:51 में। तो यहाँ पर है हमारा प्रयास भविष्य में सभी परीक्षाओं मूल्यांकन में समान सुधार लाने का होगा। यहाँ पर देखिएगा सिमिलर रिफॉर्म्स इन इवैल्यूएशन ऑल एग्जाम इन फ्यूचर। तो परीक्षा प्रक्रिया में तो देखिएगा इसी को लेकर यहाँ पर क्या हुआ है कि ऑप्शनल को हटाया गया, ऑप्शनल तो है लेकिन क्वालिफाई किया गया है, और निबंध को जोड़ा गया है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर। इसके बाद और देखिएगा तो यहाँ पर 67वीं का जो मेंस का भी कॉपी चेकिंग चल रहा है, तो उसके बारे में है। न्यू मार्किंग स्कीम यहाँ पर शुरू किया गया है, और इसमें देखिएगा फुल मार्क्स ऑफ एवरी क्वेश्चन इज डिसाइड बाय द हेड एग्जामिनर या एग्जामिनर्स बिफोर हेड, और इट्स लाइक मार्क्स ऑफ स्टेप। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया। एक और देखिएगा बदलाव किया गया 67वीं मेंस एग्जाम को लेकर। आप सभी को पता होगा कि पहले बीपीएससी पर ये आरोप लगता था कि कॉपी बाहर लाकर लिखवाया जाता है, ये सब चीज़ें। इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है कि जो आंसर कॉपी रहेंगे, जो वीक्षक यहाँ पर चेक करेंगे एग्जामिनर, ये फ़ोटो कॉपी वाला रहेगा। जो ओरिजिनल कॉपी रहेगा, जैसे ही ये कॉपी आंसर स्कैन कॉपी तैयार होगा, इसके बाद फिर से उसको सील करके स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया जाएगा, और फिर जब सभी अभ्यर्थियों का कॉपी चेकिंग हो जाएगा तो जो ओरिजिनल कॉपी रहेगा उससे भी मिलाया जाएगा कि जो पेज है उसमें कुछ एक्स्ट्रा पेज तो ऐड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर इसी के बारे में कहा गया है। 67वीं सीसी यानी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव मेन कॉपियों के साथ उत्तर प्रतियों का ऑन स्क्रीन मूल्यांकन शुरू हो गया है। इसमें केवल स्कैन की हुई उत्तर प्रतियों का ही उपयोग किया जाता है, जबकि वास्तविक उत्तर प्रतियाँ यानी ओरिजिनल जो कॉपी है स्ट्रॉन्ग रूम में सील करके रख दिया जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न एक परीक्षक प्रणाली भी शुरू की गई है। आप सभी को पता होगा कुछ दिन पहले चेयरमैन सर की ओर से कहा गया था कि जो हम ऐसे यानी निबंध जो शुरू करेंगे, तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन एक ही वीक्षक से सभी से चेक करवाएंगे। तो यही प्रक्रिया इसमें भी अपना दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो अब बात करते हैं यहाँ पर जो बेगूसराय का जो सेंटर चेंज हुआ है, तो ये इसका कारण दोस्तों ये है। यहाँ पर आप देखिएगा बीएसएससी पेपर लीक, बेगूसराय के विकास विद्यालय से जुड़े कांड के तार अकाउंटेंट समेत 2 को ईओयू ने पकड़ा। तो यहाँ पर जो है बिहार एसएससी का जो पेपर लीक हुआ था यही सेंटर है, और ये जो न्यूज़ आया है 23 जनवरी को, लेकिन एडमिट कार्ड पहले तैयार हो गया था, तो इसलिए इसमें संशोधन किया गया। तो ये बीपीएससी की ओर से बहुत ही अच्छी पहल किया गया है। यहाँ पर जो सेंटर लीक, जहाँ पर क्वेश्चन पेपर लीक ये सब होता है, तो ऐसे सेंटर को ब्लैक लिस्टेड किया जाए और वहाँ पर कभी भी सेंटर ना दिया जाए। तो यही स्कूल था दोस्तों, बेगूसराय के विकास विद्यालय नामक परीक्षा केंद्र पर पहले चरण की परीक्षा में दोनों की ड्यूटी थी, और वहाँ से अकाउंटेंट रोशन और पर्यवेक्षक के रूप में ड्यूटी कर रहे शिक्षक अभिमन्यु शामिल है, और यहाँ पर पेपर लीक किया गया था। तो इस सेंटर से अभी जो बीपीएससी का जो एग्जाम यहाँ पर होने वाला था विकास विद्यालय में, इसको हटा करके दूसरे विद्यालय में शिफ्ट किया गया है। और बाकी यहाँ पर आप देखिएगा तो बीपीएससी का यही नया पैटर्न है, इसी पैटर्न के अनुसार आप सभी को परीक्षा देना है। इस बार निगेटिव मार्किंग लागू हो गया है, आईडी प्रूफ और साथ ही आपका पहचान चिन्ह, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ये सब चीज़ें सारा कुछ चेक करके इस बार एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। मार्कर व्हाइटनर ये सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो आप नेगेटिव के अंदर चला जाइएगा और इसमें आपका 1/4 मार्क्स कटेगा। तो बेहतर यही होगा कि ये सब चीज़ों आपको प्रयोग नहीं करना है। और पहली बार नेगेटिव मार्किंग लागू है तो आप लोगों को सोच समझ के बनाना है, ये नहीं कि जिसका आंसर नहीं पता हो उस क्वेश्चन को भी बनाइएगा, फिर नेगेटिव लॉस ही होगा। और स्मार्ट वॉच, किसी भी प्रकार का पेन, सभी चीज़ों को यहाँ पर बैन कर दिया गया। और पहली बार ऐसी व्यवस्था यहाँ पर किया गया है कि अगर आप एग्ज़ाम में चीटिंग करते हैं तो 5 साल की बीपीएससी परीक्षाओं से बैन किया जाएगा। और अगर आप यहाँ पर परीक्षा से संबंधित अफवाह फैलाते हैं, पेपर लीक, ये सब चीज़ें हो गया तो 3 वर्षों के लिए बीपीएससी परीक्षा से बैन किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको सारा कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया। बीपीएससी के लेटेस्ट नोटिस के बारे में आप सभी देख लिए और अच्छे तरीके से समझ लिए।